बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रही थी, उसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 21। और 3.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये 3.3 हमारी एंड हो रही है, तो इससे ये है कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करें ताकि आगे भी आप मज़ीद इसकी समझ आती रहे। तो ये 3 एक्सरसाइज हमने पढ़ी हैं, 3.1, 3.4, 3.3। पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं, और फिर आगे जो आपने इंटीग्रेशन को समझना है उसके लिए भी ये इनका जो है वो आना ज़रूरी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसको पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और फिर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। √2 ओवर sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x, ये जो चीज है इसको हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे। ये sin x और cos x है, इसको √2 से मल्टीप्लाई भी करें और √2 से डिवाइड भी करें। ये जो मल्टीप्लाई किया ये वाला √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखिए क्या बचता है 1 ओवर sin x प्लस cos x dx ओवर √2। इसका बटा अलग कर दें, 1 ओवर sin x इंटू 1 ओवर √2 प्लस cos x इंटू 1 ओवर √2। sin x के साथ 1 ओवर √2 अलग कर दिया, cos x के साथ इसको अलग कर दिया। अब ये 1 ओवर √2 जो है यहाँ पे देखिए sin π/4 cos π/4 दोनों की कीमत किसके बराबर होती है 1 ओवर √2 के। ये हमने फर्स्ट ईयर टेबल में पढ़ा था, यानी कि ये 1 ओवर √2 की जगह आप sin π/4 भी पुट कर सकते हैं और cos π/4 भी पुट कर सकते हैं। 1 ओवर sin x, अब यहाँ पे देखें ये 1 ओवर √2 जो है वो sin π/4 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे sin π/4 लिख सकते हैं प्लस cos x, ये जो 1 ओवर √2 है इसकी जगह cos π/4 dx। मैंने यहां से पुट कर दिया sin π/4 और cos π/4। अब यहाँ पे देखिए sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसको आप इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए फार्मूला बनता है, यहाँ पे अल्फा की जगह x आ गया और बीटा की जगह π/4 आ गया। तो हम ये फार्मूला जब बंद करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। क्या लिखेंगे 1 ओवर cos x माइनस π/4 dx। ये फार्मूला जो है वो हमने बात किया cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा x था और बीटा जो है वो π/4 है। अब ये जो है आपके पास 1 ओवर cos किसके बराबर होता है सीकेंट के, ये सीकेंट x माइनस π/4 dx। अब सीकेंट की जो इंटीग्रेशन है ये हमने पहले भी पढ़ा था, बराबर होती है log सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। ये सीकेंट की इंटीग्रेशन इसके बराबर होती है। यहाँ पे जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये किसके बराबर आएगा log सीकेंट x की जगह हमारे पास x माइनस π/4 लिखा हुआ है प्लस tan x माइनस π/4 प्लस c। और फिर फर्दर हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है,
तो एंगल का डेरिवेटिव देखें, x का 1 हो जाएगा और पाई बाय 4 प्लस 0 हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 बनता है, इसको 1 पे डिवाइड करें तो एक ही बात है। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया। ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 2, 4 और 5 है, ये हमें डिस्कस करनी है। पहले एग्जांपल नंबर है 2, x ओवर 4 प्लस x स्क्वायर का अंडर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें फार्मूला यूज करना है वो f ऑफ x की पावर n मल्टीप्लाई f डैश x dx, ऐसी कंडीशन हो तो फिर इसका इंटीग्रेशन जो है वो f ऑफ x ऐसे लिखा जाता है और पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो इस जैसा इसको बना के फिर इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो 4 प्लस x स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2 बनती है, इसको अगर आप ऊपर लेकर आए ये पावर बन जाएगी माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई x dx। यहां से 4 प्लस x स्क्वायर पावर माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई। अब देखें यहां इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 4 का 0 होता है और x स्क्वायर का 2x, तो हमें यहाँ पे 2x चाहिए। x तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, फंक्शन के ऊपर पावर भी आ गई है, मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव भी आ गया। तो इसका आंसर क्या लिखना होता है, फंक्शन एज इट इज, यानी कि 4 प्लस x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और पावर के अंदर एक ऐड कर देना, और फिर यही पावर डिवाइड करनी, माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये 1 ओवर 2, तो ये क्या बनेगा 4 प्लस x स्क्वायर की पावर, तो ऐड करेंगे तो 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो ये भी ऐड करने से 1 ओवर 2 प्लस c। ये 1 ओवर 2 से कैंसिल, 4 प्लस x की पावर 1 ओवर 2 प्लस c, ये इसका आंसर। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है, cot अंडर रूट x ओवर अंडर रूट x dx। इसमें आप लेट करना है, ये जो अंडर रूट x है इसको आप लेट कर लेंगे t के ऊपर, तो dt क्या होगा, इसको हम x की पावर 1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं, तो dt लेंगे तो 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 1 ओवर 2 dx, तो 1 ओवर 2 ये नीचे आ गया अंडर रूट x हो जाएगा और dx, तो ये इसका डिफरेंशियल आ गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन की है ये यहाँ पे आगे पुट करेंगे तो ये क्या बनता है, ये cot अंडर रूट x इंटू 1 ओवर अंडर रूट x dx। cot अंडर रूट x वैसे आ गया, ये जो नीचे अंडर रूट x है इसको मैंने अलग कर दिया। अब ये cot अंडर रूट x देखिए किसके बराबर है, t के बराबर, तो ये हो जाएगा cot t और 1 ओवर x अंडर रूट x dx, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको पहले आप 1 इस तरह करते हैं, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 dt इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x dx। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं 2 dt, तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये cot t dt। अब cot t जो है इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है पॉसिबल नहीं होती, तो इसके लिए पहले भी हमने फार्मूला यूज किया था कि अगर आपके पास cot को हम cos t ओवर sin t लिख लें, तो फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया, sin t का डेरिवेटिव cos t होता है, तो ये log sin t प्लस c। तो यहाँ पे cot t की जो इंटीग्रेशन है वो आपका ये बनेगी 2 log sin t प्लस c। अब ये जो t हमने लेट किया होगा अंडर रूट x, इसको वापस पुट कर देंगे, तो sin अंडर रूट x प्लस c, ये इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया। ये एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास,
इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट है कोसेकेंट की इंटीग्रेशन और दूसरा पार्ट है सेकेंट की इंटीग्रेशन। पहले हम ये पहला पार्ट करते हैं। ये कोसेकेंट एक्स डी एक्स है, इसको आप कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स ओवर कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स dx। कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी किया। अब आप ये देखें कि अगर हम इसको t लेट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dt इज इक्वल टू कोसेकेंट का डिफरेंशियल। देखिए कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, यानी आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, यहां पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। इसमें देखिए कोसेकेंट स्क्वायर कॉमन निकलता है, बल्कि कोसेकेंट कॉमन निकलता है, बाकी क्या बचेगा, कोसेकेंट निकल गया, यहां से भी कोसेकेंट निकल गया, तो कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये कोसेकेंट मैंने पहले लिख दिया, ये कॉट क्योंकि माइनस का था ये बाद में, तो इसका ये आ जाएगा dt और साथ dx भी लगा दें, डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो यहां पे अगर गौर करें तो ये आपने t लेट कर दिया, ये वाली चीज, और dt ये देखें, ये कोसेकेंट इनटू कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ये यही चीज बनी हुई है, किसके बराबर हो जाएगा, dt। इसकी जगह जो है ये बन जाएगा आपके पास dt ओवर t, ये सारी चीज क्या बन गई, dt, और ये जो ये वाली चीज थी ये t के बराबर हो, ये 1 ओवर t dt। अब यहां पे ये फार्मूला यूज करेंगे कि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और फंक्शन की पावर 1 हो, तो उसको हम log फंक्शन प्लस c लिखते हैं। यहां पे देखें फंक्शन t है, t की पावर 1 है और t का डेरिवेटिव जो है ऊपर 1 मौजूद है, तो यहां पे आप फार्मूला लगाएंगे log फंक्शन प्लस c, तो log t प्लस c। तो अब ये जो t हमने लेट किया था, ये वाला t बराबर है कोसेकेंट माइनस कॉट, ये वापस पुट कर दें, ये कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट है इसी एग्जांपल का, सेकेंट एक्स डीएक्स। बिल्कुल सेम इसी तरह इसको भी हल करेंगे। सेकेंड एक्स, इसको आप सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी करें और सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड भी करते हैं। सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जैसे उसमें हमने नीचे वाली ये जो डिनोमिनेटर था इसको t के इक्वल लेट किया था, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह t इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dt। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स, आ जाएगा सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस टेन जो है वो सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स और dx। यहां से देखिए सेकेंड कॉमन आ जाएगा, सेकेंड एक्स, तो बाकी हमारे पास टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स, ये आपका dt भी बता। अब जरा ये चीज मैच करें, सेकेंड एक्स इनटू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, यही चीज है, ये किसके बराबर हो जाएगी, dt के, dx भी लगा दे, ये dt के बराबर हो जाएगा और ये वाली चीज है वो t बन जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं, इसकी जगह dt ओवर इसकी जगह t। सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स किसके बराबर है, d के, और ये सेकेंड इनटू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स dx किसके बराबर है, dt। तो यहाँ पे फिर 1 ओवर t इंटू dt, तो यही फार्मूला जो अभी हमने
पहले भी यूज किया है, बिल्कुल वही फार्मूला यूज करेंगे। तो ये log t प्लस c, log t की कीमत क्या है, ये हमने लेट किया था secant x प्लस tan x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थी, बाकी अभी कुछ एग्जाम्पल्स बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से तैयार करें।